श्री गणेशाय नमः। सा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहीं ब्रह्मा विष्णु महेश। सुख सागर प्रथम अध्याय। मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ है, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो स्वयं प्रकाश है, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते हैं, जिनके सत्य रूप में यह सत्व रजतम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य भासती हैं, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूप से असत्य सी प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा सट विकारों से जल में थल की और थल में जल की भ्रांति होती है, जो भगवान अपने अप्रमेय ज्ञान के द्वारा संसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। ग्रंथ महिमा। यह श्री सुख सागर जो सुख का समुद्र है, यह श्री सुख सागर जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण दैत्यायन व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भगवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज ही में मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महापुराण आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। यह ऐसा फल है जिसमें सारहीन छिलका गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अत्यधिक मीठा हो और सरस होता है, उसी प्रकार यह भी सुख रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य के सत्र में भयो संतन की भीड़, सहस 88 ऋषिगण भय तहाँ एकत्र, कथा भागवत की कही उग्र सर्वा हर्षाय, मायावी भाषा करी श्री कृष्ण सिरनाय। एक समय नैमिषारण्य पवित्र क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्त्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहाँ पर सुखजी पधारे। जब ऋषि मुनि
अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से कहा, प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों की ज्ञाता है और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य है। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गुप्त से गुप्त भेद भी बता देता है, अतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पायु प्राणियों का उद्धार हो सके। अनेकों शास्त्र हैं, पुराण हैं, किंतु समय बहुत थोड़ा है। समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। वे इतने बृहद हैं कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिसमें वसुदेवनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमयी बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते थे, किंतु वे भक्तों के सन्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा, हरि संकीर्तन ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, जोग योगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। पहला अध्याय का कथा समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय सुनि मुनि गण के बचन को सूत गए हर्षाय, भगवत कथा महात्म्य की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्रश्रवा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मग्न होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने यज्ञोपवीत संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वे पुत्र विरह से व्याकुल होकर पुकारने लगे। वेद व्यास जी पुत्र विरह से पुकारने लगे, बेटा बेटा, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो। उस समय सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया था। जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया है, ऐसे सर्वात्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुप्त कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का दीपक है।
श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ रचयिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत का कथा सुनाता हूँ। हे सौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति दुर्गम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य स्वतः आते हैं। मनुष्य संसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं है कि यह दिन रात कमाएं, खाएं, सो जाएं और विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अंत समय में संसार से चला जावें। जीवित रहने का तात्पर्य तो यह है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहें और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न दें, किसी प्राणी को कष्ट न दें। कष्ट नहीं देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब हम भगवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भगवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुष उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भगवत जन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्तजन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे सौनक जी, हे सौनक आदि ऋषियों मुनियों, मनुष्यों को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करें और भगवान की कथा श्रवण करें। ऐसे मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि नष्ट होकर सत्वगुण का विकास हो जाता है और सद्गुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भगवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्य, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के निर्मित ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये 3 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। मनुष्य का कल्याण सत्व गुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण है। महात्मा लोग युग युगांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वे महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन, ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधनों से भगवान कृष्ण की प्राप्ति ही उत्तम है। उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वे ही सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सृष्टि रचकर उसमें क्रीड़ा करते हैं। वे संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया में लिप्त रखते हैं, किंतु स्वयं सच्चिदानंद घन स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वे भगवान ही इस पंचभूत तन, माया तथा इंद्रियों आदि से अनेकों प्रकार की योनियां बनाते हैं और स्वयं भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। श्री भागवत प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हरियान यही हर नाम यही हरियान यही जग के मंगल की आरती। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय ही प्रभु। ये मधुर बोल मम पंथ खोल ये मधुर बोल मम पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत